पुराण कथा संग्रह में आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म कैसे हुआ था, क्यों उन्हें कंस नहीं मार पाया था, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सृष्टि के प्रत्येक युग में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। त्रेता युग में भगवान राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण का अवतरण केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना थी जिसमें अनेक देवताओं और शक्तियों की भूमिका थी। इस योजना में भगवान के अग्रज बलराम जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना गया है। वही शेषनाग जो सृष्टि के आरंभ से भगवान विष्णु की शैया बने हुए हैं, वही बलराम जी के रूप में धरती पर अवतरित हुए। मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अधर्मी हो गया था। जब उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और उनके सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी, तो तीनों लोकों में भय का वातावरण छा गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अधर्म का विनाश करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे वासुदेव और देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। परंतु यह योजना अत्यंत रहस्यमयी और युक्तिपूर्ण थी, क्योंकि कंस को इस अवतरण की भनक लग चुकी थी और वह किसी भी उपाय से भगवान श्री कृष्ण के जन्म को रोकना चाहता था। भगवान विष्णु के आदेश से शेषनाग ने भी धरती पर जन्म लेने का निश्चय किया, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बनकर उनकी सहायता करना चाहते थे। इसीलिए उनका अवतरण भगवान श्री कृष्ण के पहले हुआ। वासुदेव और देवकी के पहले 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी थी। 7वां गर्भ भी देवकी के ही गर्भ में था और वह कोई और नहीं, स्वयं शेषनाग थे। परंतु भगवान की लीला ऐसी रही कि कंस को यह भ्रांति हो कि गर्भपात हो गया है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं था। जब देवकी के गर्भ में 7वां शिशु आया, तो भगवान विष्णु की माया से देवताओं के अधिष्ठान पर योग माया ने यह गर्भ चोरी छिपे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। रोहिणी वासुदेव की एक और पत्नी थी, जो कंस के भय से गोकुल में नंद बाबा के घर में रह रही थी। यह चमत्कार बिना किसी को दिखाई दिए हुआ। देवकी को लगा कि गर्भपात हो गया है और कंस को भी यही सूचना मिली। कंस को लगा कि 7वां बच्चा भी नष्ट हो गया है। इस प्रकार शेषनाग ने रोहिणी के गर्भ से जन्म लेकर बलराम के रूप में अवतार लिया। अब प्रश्न उठता है कि जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तो बलराम को क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि बलराम जी का गर्भ देवकी से हटाकर रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया था। कंस को यह पता ही नहीं चला कि वह शिशु जीवित है और अब दूसरी मां के गर्भ में है। इस संपूर्ण लीला में योग माया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कंस की दृष्टि और बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाला कि उसे कुछ भी आभास नहीं हो सका। बलराम जी का पालन पोषण नंद बाबा के घर गोकुल में हुआ, जहाँ वे भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े हुए। वहाँ कंस का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था और गोकुल वासियों को भी नहीं पता था कि ये दोनों शिशु वास्तव में देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं। बलराम जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे, अमर, दिव्य और शक्तिशाली। उनकी रक्षा स्वयं विष्णु के आदेश पर हो रही थी। गोकुल में बलराम जी का बचपन अत्यंत आनंददायक रहा। वे भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय चराते, खेलते और लीलाएं करते। उन्हें संरक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि वे गर्भाधारण के समय देवकी से रोहिणी के गर्भ में संरक्षण थे। बलराम जी का स्वभाव भगवान श्री कृष्ण से कुछ भिन्न था। वे गंभीर, सामर्थ्यवान और अनुशासित थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण चंचल, लीलामय और कूटनीतिज्ञ। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर अनेक राक्षसों का संहार किया, जिनमें धेनुकासुर, प्रलवासुर और बल्लभ प्रमुख हैं।
बलराम जी का जीवन केवल एक भातृ धर्म या सहायक की भूमिका में नहीं रहा, वे स्वयं एक महायोद्धा थे। उनके पास हल और गदा दो प्रमुख अस्त्र थे। वे कृषक जीवन के प्रतीक भी माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें हलधर कहा गया है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और ज्ञानवर्धक पुराण कथा के साथ। पुराण कथा संग्रह पर आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहे। धन्यवाद।